क्लास 11वां का जो रसायन है, जिसमें कि हम लोग एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तुमको रासायनिक बंधन, रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। तो जिसको कॉमनली हम लोग रासायनिक बंधन के नाम से भी जान सकते हैं इस अध्याय को, केमिकल बॉन्डिंग। तो रासायनिक बंधन में तुमको आज जो है तुमको इसका जो है फर्स्ट क्लास है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले का जो सारणी आवर्त सारणी है तुम लोग उसमें बना लिया होगा। जो क्वेश्चन पूछने में दिक्कत हो रहा है, जो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा आवर्त सारणी में आवर्त जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो अध्याय है तुम्हारा तीसरा, तो उसमें जो अगर दिक्कत हो रहा है जिस स्टूडेंट को, तो हमसे राइस्टोरियल ऐप पर जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे जो है संपर्क कर सकते हो। और उसमें जो भी प्रश्न हो या किसी और भी विषय में, किसी और विषय में तुमको दिक्कत हो रहा है पढ़ाई करने में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी, तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो उस ऐप के माध्यम से। तो आज हम लोग जो है राइस्टोरियल ऐप पर जा करके उसमें जो है क्लास, उसमें लाइव क्लास हो या उस पर जो है डाउट क्लास हो या पर्सनल कांटेक्ट के उसके संपर्क करने के नंबर भी दिए हुए हैं, तुम संपर्क कर सकते हो। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक बंधन, देखते हैं। इसका चैप्टर का नाम लिख लें, रासायनिक बंधन ही नाम से ही लिख देते हैं। रासायनिक आबंध भी कर सकते हैं। रासायनिक का इंग्लिश हो गया केमिकल, केमिकल बॉन्डिंग, BONDING, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन में क्या होगा तुम्हारा, जो पहला तुम्हारा है रासायनिक बंधन के संबंध में, जो कि तुम्हारी जो सबसे पहले जो धारणा दी गई, लुईस और कौशल, दो अलग अलग वैज्ञानिक के नाम हैं। दोनों ने स्वतंत्र रूप से इस सिद्धांत को बनाया, इसलिए लुईस और कौशल का सिद्धांत भी इसे कहते हैं हम लोग। तो लुईस ने कहा, लुईस एंड कौशल का सिद्धांत, लुईस कौशल का सिद्धांत, तत्व के, किसी तत्व के, किसी परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, और जिसको हम लोग कहते हैं बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का नाम है एक तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। किसी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंधन बनाने में भाग लेते हैं, रासायनिक बंधन बनाने में भाग लेते हैं। बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही उसमें भाग लेते हैं। तो जो कि तुम्हारा है, जैसे कि जो कि हम लोग का है, जो कुछ तत्व हैं, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा ही है, तो कक्षा में देखते हैं, जैसे कि हम लोग का देखें दूसरा आवर्त का तत्व का, जैसे तुम्हारे किताब में दिया हुआ लुईस संकेत कहते हैं इसको। तो इस लुईस संकेत में से लिथियम है, तो लिथियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 1s2 2s1। तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो है एक दिखा दीजिए, एक बिंदा दिखा दीजिए, ये क्या होगा तुम्हारा, इसका लुईस संकेत कहलाता है। बेरिलियम का क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएंगे, तो बेरिलियम का ही संकेत हो गया। बोरोन में 3 होते हैं, तो बोरोन में 3, 2 एक जोड़ा दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए, बोरोन हो गया। उसके बाद कार्बन है, तुम्हें कार्बन में 4 होंगे, तो 4 दिखा दिया। बोरोन के बाद, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 5 होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, 7 होता है इसका परमाणु संख्या 2,5, 1s2 2s2 2p3, तो 2 + 3, s का 2 p का 3। ऑक्सीजन का क्या होगा तुम्हें, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा इसका। दूसरे कक्षा में 2,6 भी लिख सकते हो, कक्षा वाइज जो 9 क्लास में पढ़ा होगा तुम। ऑक्सीजन, फ्लोरीन में कितने हो जाएंगे, तो 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन के 7 वो दिखा दीजिए इसको। तो इन सबों क्या कहेंगे। और नियोन जो तुम्हारा है इसी आवर्त में, जो कि पूर्ण भरा हुआ
है 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें सारे, तो 1s2 2s2 2p6। तो ये तुम्हारा कहलाएगा, ये जो है तुमको लुईस संकेत कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लुईस संकेत। तो लुईस संकेत इस तत्व के हो गए। तो लुईस ने क्या कहा कि नाभिक हो गया, उसके बाद कोर इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि अंदर के कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गए, और बाहरी इलेक्ट्रॉन। 3 भाग में एक ढंग से परमाणु को बांट दिया उन्होंने, नाभिक, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा कि नाभिक के जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वही रासायनिक बंधन बनाने में, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, वही उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जो हम लोग कहते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, जिसके आधार पर इन्होंने कि ये अपना संकेत भी दिया, लुईस सिंबल कहते हैं इसको, लुईस सिंबल के इन्होंने दिया। अब है इन्होंने एक नियम दिया जिसको हम लोग कहते हैं अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम, अष्टक नियम, ऑक्टेट लॉ, ऑक्टेट रूल। सभी परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, जिससे कि वह निकटतम उत्कृष्ट गैस की संरचना, उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर सकें तथा अस्थायित्व प्राप्त कर सकें। बस यहीं तक रखे दो, अस्थायी प्राप्त कर सकें तथा छोड़ो, अस्थायी प्राप्त कर सकें। तो हाइड्रोजन के केस में होता है, जबकि वह हीलियम की संरचना, हाइड्रोजन के मतलब केस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका अपवाद हो गया। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, हाइड्रोजन और लिथियम जैसे है ये सब हीलियम का संरचना प्राप्त करना चाहेगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम क्या हो गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके भी अस्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। हाइड्रोजन एवं लिथियम जैसे परमाणु, दो इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर हीलियम की संरचना प्राप्त कर लेते, हीलियम की संरचना प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा हीलियम की संरचना प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा कैक्टिक का, जैसे कि बाकी तो 8 पूरा करना चाहेंगे, और हाइड्रोजन और लिथियम ये सब ऐसे तत्व हैं जिसको ये जो कि हाइड्रोजन के बजाय जो कि हीलियम का संरचना 2, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस हैं। तो सब में 8 का होता है, लेकिन हीलियम एक है जिसमें 2 से भी उसका अस्थायित्व प्राप्त हो जाता है परमाणु को। तो यही है ऑक्टेट नियम। तो इसके लिए क्या करता है परमाणु, जैसे कि है कुछ परमाणु हैं अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, अष्टक पूरा करने के लिए कुछ परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, और कुछ साझेदारी कर अष्टक पूरा करते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर
परमाणु उत्कृष्ट गैस की का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण एवं साझेदारी करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, तुमको ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन त्याग कर लिया और इलेक्ट्रॉन का साझेदारी भी कर लेता है, शेयरिंग। तो इस प्रकार क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का तुमको 3 तरह से कर सकता है अष्टक पूरा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके। इस प्रकार के क्या करते हैं, अष्टक को ये प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हें अष्टक का ये प्राप्ति करता है। तो ये होगा तुम्हारा अष्टक नियम हो गया। तो अब है तुमको ये जो तुम्हारा है रासायनिक बंधन में तुमको, तो इसको नोट कर सकते हो। तो अष्टक में जैसे कि अब है इसके लिए जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, कौन त्याग करेगा, जैसे धातु हैं जो सामान्यतः क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अधातु है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 पूरा करना चाहेंगे। और कुछ जो है जो तत्व जो हैं जो कि जबकि विद्युत ऋणात्मकता में कम अंतर होता है तो वो साझेदारी करके भी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जब दोनों तत्व 2 परमाणु जो उसकी विद्युत ऋणात्मकता में कम अंतर होता है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, सहभाजन करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। जैसे कि इसमें है तुमको, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम जैसे है ये अष्टक कैसे पूरा करेगा। देखो सोडियम परमाणु है, तो सोडियम परमाणु है तो 2 8 1 होता है, इसकी परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। परमाणु संख्या सोडियम की कितनी हो गई, 11 है। तो उसका जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 11 का 281, ये 1s2 2s2 2p6, ये K कक्षा हो गया, ये L में 8 हो गया, M में 1 हो गया। इसके आधार पर लिख सकते संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 1 हो गया। और जैसे क्लोरीन है 17, इसमें 2 हो गया, इसमें 8 हो गया और इसमें 7 हो गया। 1s2 2s2 2p6 दोनों को जोड़ के 8 कर दिए, यहाँ पर 1 हो गया, तो ये हो गया। अब जैसे देखो ये क्या कर सकता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है और ये अधातु है क्लोरीन, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। और इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हें दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा। तो दोनों अपना अष्टक पूर्ण देते, सोडियम क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर तथा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार से देखो क्या होगा, तो Na का जैसे लुईस संकेत लिखते हैं, Na में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका लुईस संकेत ऐसा होगा। क्लोरीन का लुईस संकेत होगा 4 2 6 1 7 होगा, इसका लुईस संकेत हो गया दोनों का। तो ये क्या करेगा, इसको जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, तो इससे तुमको फॉर्मेशन हो जाएगा Na, यहाँ पर जो है ये धनायन बन जाएगा, यानी प्लस हो गया, इस पर अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया लास्ट में। और यहाँ पर Cl जो है तुम्हें इसमें कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गया तुम्हें, तो Cl माइनस बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुम्हें ये एक बंधन का निर्माण कर लिया, जिसको हम लोग कहते हैं इसे, इस तरह के बंधन को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजिक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। इस तरह के बंधन का नाम Na प्लस Cl माइनस बन गया, जिसका नाम क्या हो गया, वैद्युत संयोजक या आयनिक बंधन कहते हैं इसको, आयनिक बंधन।
तो अब है साझेदारी करेगा तुमको, जैसे कि दूसरा है साझेदारी करके, जैसे कि अब मान लेते हैं, एक और उदाहरण देते हैं वैद्युत संयोग बंधन का, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जैसे CaCl2, जैसे CaF2 या MgCl2। चलो MgCl2 का, जैसे Mg से देख देते हैं MgCl2, तो MgCl2 या CaO, तो Na2O, ऐसे तरह कंपाउंड जैसे कि MgCl2 लीजिए। तो Mg में देखिए क्या है यहाँ पर, Mg का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तुमको 12 होता है, तो 2A2 KLM में, Cl का 17 है, तो 2 8 7। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जब बनेगा तो इसमें तो ये जो है तुमको एक परमाणु को क्या दे सकते हैं, तो एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसको तो ग्रहण करने के लिए इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब इसे ऐसे 2 परमाणु होंगे तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसको जो है 2 8 अष्टक बचेगा और इसको सबका दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा। इसलिए ये जो है Mg क्या करेगा, Mg का 2 हो गया, यहाँ पर जो है Cl इसका 1 2 6 हो गया, 1 7, फिर यहाँ भी Cl हो गया 2 2 4 2 6 1 7। तो ये दोनों जो है दोनों परमाणु को एक एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, और इससे क्या बना लेगा, ये Mg जो है तुमको Mg2+ बन जाएगा, ये Mg पर 2 धनायन आ गया, और यहाँ पर जो है Cl- जो है तुमको ये 2Cl- 2 Cl- बन गया, दैट्स इज इक्विवेलेंट टू MgCl2 बन गया। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह से ये भी वैद्युत संयोग बंधन का एक उदाहरण हुआ। अब जैसे कि हम लोग शेयरिंग का बात करते हैं, साझेदारी का बात करते हैं, जैसे Cl2 है, एक दूसरा अणु देखते हैं हम लोग Cl2, तो ये तुमको है Cl2, जैसे Cl का क्या होगा तुमको 7 7 होता है, Cl 287, Cl 17 287, तो Cl के 7 परमाणु हैं, ये Cl2 अगर यौगिक बनाना है आपको Cl2 बनाना, तो Cl के अष्टक पूरा करने क्या करें, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल समान है, तो ना कोई देगा ना कोई लेगा, तो ये दोनों क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं। जैसे 6 है, एक एक इलेक्ट्रॉन का दोनों शेयरिंग कर लिया, सहभाजन जिसको कहते हैं, या साझेदारी, या इंग्लिश में कहते हैं शेयरिंग कर लेना, ये दोनों शेयरिंग कर लिया। और इस प्रकार से क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के पास रहेंगे, तो ये तुम्हारा Cl का, इस Cl का 8 पूरा हो गया, फिर ये भी इलेक्ट्रॉन इधर से हो गया तो इसका 8 पूरा हो गया। तो इस प्रकार से क्या बन गया, इसमें एकल बंधन बन गया ये। तो ये तुम्हारा क्या क्या हो गया, ये साझेदारी हो गया, ये Cl2 अणु इलेक्ट्रॉन की, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो ये जो तुम्हारा बनेगा, इस तरह का बंधन कहलाता है सहसंयोग बंधन। यह बंधन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी। ये बंधन जो हो गया तुम्हारे, इस बंधन का नाम हो गया सहसंयोग बंधन, जिसके बारे में हम लोग अभी सबसे अब जो है तुम्हारा उसी का करेंगे। तो ये अष्टक नियम का तुमने देखा कि अष्टक नियम में किस ढंग से है, अष्टक नियम का क्या मतलब, लुईस कौशल का जो अवधारणा है, तो इसी में हम लोग जो है अब पढ़ते हैं, लुईस कौशल की धारणा के मुताबिक ही हम लोग पढ़ेंगे अभी जो सहसंयोग बंधन पढ़ेंगे, इसका डिटेल पढ़ते हैं, फिर विद्युत संयोग बंधन, इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे अगला। तो इसको नोट डाउन कर लो। अब जो है तुमको पहले सहसंयोग बंधन पढ़ते हैं, फिर विद्युत संयोग बंधन का डिटेल में पढ़ाएंगे। तो सहसंयोग बंधन, तो पहला है तुमको टॉपिक है जिसका नाम हो गया लुईस कौशल का धारणा। तुमने देखा कि 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना चाहता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के दो था कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी या सहभाजन करना। तो इलेक्ट्रॉन की सहभागी या जिसको शेयरिंग भी कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंधन बनता है उसको हम लोग कहते हैं सहसंयोग बंधन। तो पहले हम लोग सहसंयोग बंधन के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, और फिर इसके बाद फिर हम लोग वैद्युत संयोग बंधन या आयनिक बंधन को पढ़ेंगे। तो चलो तो देखते हैं सहसंयोजक बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोग बंधन। दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता
विद्युत ऋणात्मकता ऋणात्मकता में बहुत अंतर न हो, तो बहुत अंतर न हो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या सहभाजन शेयरिंग कर अष्टक पूरा करते हैं। यह बंधन, इस प्रकार का बंधन, सहसंयोजक बंधन कहलाता है। सहसंयोग बंधन कहलाता है। तो ये तुम्हारा हो गया सहसंयोग बंधन का ये परिभाषा हो गया कि तुमको क्या होगा, जो कि तुमको इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सहसंयोग बंधन कहेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था Cl2 का उदाहरण था। चलो अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग लेते हैं एक सहसंयोग बंधन के कुछ उदाहरण, जैसे सहसंयोग बंधन से बने हुए अष्टक पूरा करके, जैसे कि हम लोग लेते हैं अमोनिया। तो सामान्यतः जब हम लोग अष्टक पूरा करते हैं तो जो कि हाइड्रोजन का कितना पूरा होना होता है, 2, तो हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, ये सब कभी भी तुमको सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु में नहीं आएंगे। ये तुमको जैसे अमोनिया कहते हैं हम लोग, जैसे कि अमोनिया है तुमको N का क्या होगा तुम्हें, N का जैसे परमाणु अमोनिया का देखते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में अमोनिया का नाइट्रोजन का 7 होता है, तो K सेल में 2,5 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसमें तो 1 हो गया। तो हाइड्रोजन को किसके अष्टक पूरा करने के बजाय ये तो हीलियम की संरचना प्राप्त करेगा और इसको 8 पूरा करना है। तो ये जाहिर है कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 हाइड्रोजन परमाणु से शेयरिंग करके क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा कर सकता है। तो ये क्या करता है, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन देखो कैसे करेगा, यहाँ पर ये H परमाणु 1 हो गया, यहाँ पर H एक साइड में रहेगा, कभी भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन कभी भी बीच में नहीं होगा। और इसको 2 पूरा करना, तो एक अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये शेयरिंग किया साझेदारी। फिर यहाँ भी क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, नाइट्रोजन के पास 5 था ही पहले से, और तो जिसमें 3 शेयरिंग में गया तो 1 क्या बच गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 युग्म बच गया है, इलेक्ट्रॉन का 1 युग्म। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन क्या हो गया तुम्हारा, नाइट्रोजन का देखो यहाँ से 2 4 और इधर 2 6 2 8, ऐसे नाइट्रोजन क्या पूरा 8 हो गया, अष्टक पूरा हो गया। और हाइड्रोजन कितना पूरा होना चाहिए, हाइड्रोजन का 2 पूरा होना चाहिए, हीलियम का संरचना प्राप्त करना है, तो हाइड्रोजन का 2 प्राप्त हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया 2 हो गया इसके लास्ट सेल में, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हें, ये तो तुम्हारा हो गया अमोनिया हो गया। तो ये जो तुम्हारा है अमोनिया का, नाइट्रोजन का तुम्हारा 8 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का ये जो तुम्हारा है, ये जो कि तुम्हारा, इसको हम लोग इस ढंग से भी दिखाते हैं। देखो N है, इसमें H का एक सिंगल बॉन्ड एकल बंधन, यहाँ पर भी एकल बंधन एकल बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को 1 इलेक्ट्रॉन दोनों साझेदारी किया, तो इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिए, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, एकल बंधन, एकल बंधन, सिंगल बॉन्ड। और ये हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन का, ये जो तुम्हारा है लोन पेयर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का ये क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन का अबंधित
या एकाकी युग्म। नॉन बॉन्डेड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कहते हैं हम लोग इसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में भाग नहीं लेता उसके परमाणु पास बच जाता है, वो क्या हो गया, अबंधित। जैसे दूसरा हो गया ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि क्या करते हैं, साझेदारी में भाग लेते हैं, जो कि ये सब जो शेयर्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। ये जोड़ा जो है ये तुमको जैसे क्या हो गया, ये बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। तब अंग्रेजी क्या आ जाएगा इसका, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो खैर ये सब समझ में आ गया होगा। जो कि साझेदारी में जो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है बल्कि उस परमाणु पर बच जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, एकाकी युग्म या अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। और जो साझेदारी में भाग लेते हैं वो जोड़ा के रूप में, तो इसलिए युग्म कहते हैं हम लोग, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये हो गया तुम्हारा इस यौगिक का नाम था अमोनिया। ये कौन सा यौगिक है, ये अमोनिया का हो गया तुम्हारा। जो संरचना बना है इस यौगिक का नाम है अमोनिया। लिख सकते हैं उसका नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमोनिया, अमोनिया NH3। इस लुईस बिंदु संरचना, अमोनिया की लुईस बिंदु संरचना कहलाती है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर अमोनिया का ये हो गया तुम्हारा। तो इसी तरह से और भी यौगिक के बनाए जा सकते हैं। जैसे इसमें तो खैर काफ़ी डिटेल में मैंने लिखा, उसका जो इलेक्ट्रॉन के युग्म जो कि प्रतिक्रिया भाग, जो कि बंधन में भाग नहीं लेंगे, उसको कहेंगे हम लोग नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। और जो शेयरिंग करते हैं वो इस प्रकार से देखो, नाइट्रोजन का 8 पूरा हो गया और हाइड्रोजन का 2 पूरा, हीलियम की संरचना प्राप्त कर लिया इसने। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इस दोनों के बीच में कैसा बंधन का निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना, तो यह सहसंयोग बंधन हुआ। तो दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। बहुत सी संरचनाएं बनानी है तुमको, किताब में दी हुई है, और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जाएगा, कुछ प्रैक्टिस के लिए भी अपना करोगे। एक्सरसाइज में भी कुछ दिए हुए हैं जिसका कि संरचना, लुईस बिंदु संरचना बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो लुईस संकेत तुमको तो पहले भी लिखना है, कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, जाहिर है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन दिखाओगे और लुईस बिंदु संरचना बनाना पड़ेगा 8 पूरा करके। और हाइड्रोजन के इसमें हाइड्रोजन, और मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन फ्लोरीन जैसे परमाणु क्या होते हैं, ये कभी भी केंद्र में नहीं आते। केंद्र में जनरली आते हैं केंद्रीय परमाणु में, जिसकी की विद्युतनात्मकता क्या होती है, कम होती है, और ज़्यादा वाला क्या रहता है तुमको साइड में रहता है। जैसे अब जैसे CO2, C2 ऑक्सीजन 6। तो ये जो बनाएंगे, ये देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास कितने हैं, 6 हैं। तो इसका जो है 4 इलेक्ट्रॉन इसका जो है साझेदारी करेगा। इसको तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए एक ऑक्सीजन परमाणु को, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन परमाणु जो से ये कंबाइन अगर करे, साझेदारी करे दोनों 2 इलेक्ट्रॉन का, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास तो पहले से 6 था, तो 4 तो 8 पुड़ गया इसका, तो इसका हो गया। और इसके बाद क्या होगा, तुम्हें यहाँ भी जो है तुमको यही 2 का साझेदारी कर ले, तो इसके पास भी क्या होगा, तुम्हें 8 पूरा हो गया। और ये तुम्हारा हो गया यहाँ से, ये C हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, द्विआबंध डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना रहा है। और ये किसका हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की लुईस बिंदु संरचना हुई है। ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की लुईस बिंदु संरचना, ये हुआ तुम्हारा CO2 की लुईस बिंदु, कार्बन डाइऑक्साइड की लुईस बिंदु संरचना। यहाँ लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की लुईस बिंदु संरचना।
लुईस बिंदु संरचना, CO2 हो गया तुम्हें। तो ये तुम्हारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी तरह से तुम जो है और भी यौगिक का बना सकते हो, जैसे कि जैसे N2 है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, एक वो उदाहरण देते हैं। एक N2 देते हैं, N है 7, 2,5, N हो गया यहाँ पर, N2 बनेगा यहाँ पर। तो 5 है तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की? इसको 3 की कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर दोनों साझेदारी करे, तो दोनों शेयरिंग करे 3 इलेक्ट्रॉन का, तो दोनों का 8 पुर सकता है। तो ये तुम्हारा इसका मतलब कैसा बंधन बनाएगा? ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ये N2 का हो गया लुईस बिंदु संरचना। देखो तो एक N का इधर 8 पुर गया और इस N का भी इधर 8 पुर गया, तो इन दोनों के बीच में कैसा बंधन बनाइए? N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड हो गया? ये त्रिआबंध। ट्रिपल बॉन्ड ये तुम्हारा हो गया। ये हो गया किसका हो गया? ये N2 का हो गया। N2 की लुईस बिंदु संरचना, लुईस बिंदु संरचना। अब हम लोग एक विशेष तरह का देखते हैं सहसंयोजक, जिसको हम लोग उप सहसंयोजक बंधन कहेंगे। और उस बंधन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा है, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड का उदाहरण दिए, और तुमको जैसे कि और भी यौगिक हैं जिसका भी तुम संरचना क्या कर सकते हो, बनाने का प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारा है, जैसे कि एक आधा और बनाते हैं, जैसे कि C2H4, जैसे इथीन है। चलो इसको देखते हैं पहले। इथीन है तुम्हारा, इथीन। जैसे इथीन है तो C, देखो कार्बन बीच में रहेगा, H कभी भी साइड में ही रहता है, H, फिर यहाँ हो गया C, और यहाँ H, यहाँ H। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के संयोजक इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, और हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक यहाँ साझेदारी कर लेगा इन सबों से, और एक कर लिया साझेदारी ये भी, और इस तरह से इसका 2 पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें कार्बन के पास कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 बचा हुआ है, 2 4 था इसके पास, 2 यहाँ साझेदारी किया, 2 एक दोनों। तो इसका इस कार्बन का देखो कितना पूरा हो गया? 8 पूरा हो गया C2H4 में। और इस कार्बन का भी क्या हो गया तुम्हारा? 8 पूरा पूर्ति हो गया इसका भी 8 पूरा हो गया इसे। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा? और हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 पूरा होना था, हाइड्रोजन का तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 पूरा हो गया हाइड्रोजन का यहाँ से। और इसमें इस सब हाइड्रोजन का घेर सकते हो, हाइड्रोजन जितने भी है उसका 2 पूरा हो गया। तो इसका जैसे क्या हो गया तुम्हारा? C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H। इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? इथीन, ETHENE, एथीन, एथीन ऐसा। तो इथाइन होता है C2H2। तो अब जो है कुछ सूत्र मैं लिख देता हूँ जिसका भी तुम लोग बनाओगे। जैसे H2O का बना लोगे, प्रैक्टिस कर लो। H2O हो गया, C2H6 इथेन जिसको कहते हैं हम लोग, C2H2 इथाइन इसका नाम है, नाम भी अपना देखते जाओ। तुम्हें NF3, N केंद्रीय परमाणु होगा, F को एक चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड बना दोगे, बन जाएगा ये सब। तो NF3 का तुम्हारा पूरा हो जाएगा। और इसी तरह से और भी यौगिक का एक ही बार में और यौगिक का देंगे, तो ये सब यौगिक का तुम अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आगे बढ़ो तो इन सबों का अपना कॉपी में बना सकते हो। तो अब जो है तुमको एक विशेष प्रकार का, इसी में सहसंयोजक बंधन का ही एक विशेष प्रकार है। इन सबों का प्रैक्टिस अभी कर लो, सबका 8 पूरा करके, और हाइड्रोजन का 2 पूरा करने की कोशिश करेगा, तो आसान ही है, बन जाएगा। और तुमको जैसे है, अब उप सहसंयोजक बंधन की बात करते हैं। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, उप सहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट
नेट बॉन्ड जब साझेदारी के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाएं किंतु साझेदारी दो परमाणु द्वारा हो, किंतु साझेदारी दो परमाणु द्वारा हो तो यह बंधन क्या कहलाएगा? तो यह बंधन ये क्या कहलाएगा तुमको? तो इस प्रकार के बने बंधन को सहसंयोजक बंधन को उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं। उपसहसंयोजक बंधन कहते हैं जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इसको जैसे दिखाते हैं, इसको सहसंयोजक बंधन का ही एक प्रकार है। तो एनसीईआरटी बुक में इसको अलग से नहीं डिटेल में किया गया है, लेकिन उसे समझने में भी कहीं दिक्कत होती है स्टूडेंट को। लेकिन इसको अलग से बहुत जगह पर उपसहसंयोजक या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास कितने होते हैं? इसके पास 6 होते हैं। 6 तो 2,4 इसका है, 6 होता है इसका, 2,6 है, 8 होता है इसका। तो जाहिर है कि 8 है तो दोनों का 8 कैसे पूरेगा? अगर 2 इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी करेगा तो जाहिर है कि इसका कितना होगा? इसका नहीं पूरा होगा। इसको 4 का साझेदारी करेगा तब पूरा होगा। और अगर 4 का साझेदारी करता है तो ऑक्सीजन का 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि 8 से ज़्यादा कभी भी जिसके पास जो है ये नहीं रख सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको ये क्या करेगा, जो साझेदारी का देखो एक विशेष प्रकार का साझेदारी करेगा। जैसे कि है 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है, कार्बन के पास कितना है तुमको? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से अपना 2 इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी में दे दिया, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर जो तुमको इसके पास 2 बच गए। लेकिन ऑक्सीजन को क्या है? ऑक्सीजन का तो अष्टक इससे पूरा हो जाएगा अगर 2 की साझेदारी करता है। अगर 2 की साझेदारी करता है तो क्या हो गया? अष्टक कार्बन का, ऑक्सीजन का तो पूरा हो जाएगा इसका 4, इसके पास 4 बच जाएंगे। लेकिन ये तुमको इसका कार्बन का कितना होगा? इसको 6 ही पूरा होगा। और इसके पास 4 इधर दिखा दें तो क्या होगा? लेकिन तो क्या करता है, ये दोनों तो गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन अभी तक कार्बन का और ऑक्सीजन का है इसमें। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अपनी तरफ से देता है जो कि कार्बन नहीं देता है। यही एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड हो गया। और ये कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास बच गया, अब जाहिर ऑक्सीजन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से कंट्रीब्यूट किया और 2 इसके पास बचा। कार्बन ने कितना किया? 2 का कंट्रीब्यूशन किया, 2 इसके पास बचा। और अगर इस स्ट्रक्चर को अब देखें तो कार्बन का भी क्या हो गया तुम्हें? ये 8 पुर गया। और ऑक्सीजन का भी क्या हो गया तुम्हें? 8 पुर गया। तो ये जो तुमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो तुमको थे, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझेदारी में भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो ये तुमको अनइक्वल है। और इस तरह के बॉन्ड जो होते हैं ये सचने का एक विशेष प्रकार हो गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको दिखाने के लिए जैसे एक संकेत है कि C और O है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 तो खैर तुम्हारा डबल बॉन्ड जैसे था वैसे ही बना, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो इसमें तीर दिखा दिए। और ऐसे एनसीईआरटी बुक में कोई तीर का प्रयोग नहीं किया गया है, बहुत से बुक में रहता है। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या कर दिए, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहलाता है। ये कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड इसको कहलाता है। ये तुम्हारा हो गया CO। तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहलाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया। और इसी तरह के और भी बहुत से कंपाउंड हैं जिसमें बनते हैं, जैसे कि तुमको बना के दिखाते हैं। नाइट्रिक अम्ल है जैसे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है। नाम जानता होगा, लिख देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड। अब है तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद जैसे तुमको बोले थे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में देखते हैं इसका। नाइट्रिक अम्ल में केंद्रीय परमाणु कौन होगा? नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया HNO3। तो इसमें देखो H तो कभी केंद्रीय परमाणु होगा नहीं, O भी बीच, O की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा, विद्युतात्मकता ज़्यादा है, N की कम है, तो N को केंद्रीय परमाणु बनाओ, N को केंद्रीय परमाणु बना दो। और इसका जो कि अम्ल में O और H के बीच कभी बॉन्ड बनता तो O के साथ H का बॉन्ड बना दो अम्ल में। और HNO3 है तो O तो 3 गो है, तो तीनों तरफ अब इसका बाकी तरफ O दे दो। इस तरह से इसका जो है स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ से स्टार्ट करो। हाइड्रोजन के पास कितना परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है? एक होता है। ऑक्सीजन का एक से साझेदारी करके ऐसा क्या कर लिया, इसने कर लिया। और इसका जो इस ऑक्सीजन का जहाँ तक है, इस ऑक्सीजन का तो एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 तो है ही, 6 एक एक इधर हो गया तो 8 पूर्ति हो गया इसका। इस हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो गया। अब इसका देखते हैं, यहाँ पर जो है इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बना देते हैं तो ये 4, और इसका नाइट्रोजन का 2 लिया, ऑक्सीजन का 2, तो डबल बॉन्ड से ये पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया 8। अब नाइट्रोजन के पास देखते हैं कितना परमाणु इलेक्ट्रॉन हो चुका है। नाइट्रोजन के पास 5 था तो उसमें से कितना खर्च किया? अभी तक 3 का खर्च कर चुका है ये। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड हम बनाते हैं तो नाइट्रोजन के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है, नाइट्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर बचा हुआ है और 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ साझेदारी से इसको आ चुका है, तो अगर 2-2 दोनों साझेदारी करें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि नाइट्रोजन में हो नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या विकल्प बचा कि ये जो इलेक्ट्रॉन दे, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन दे और ऑक्सीजन का सारा जो है इलेक्ट्रॉन अपने पास रहे। तो ये एक तरह से क्या उपसंयोग बंधन यहाँ बना दो, जिससे कि नाइट्रोजन का देखो यहाँ पर अब अष्टक पूरा हो गया। नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन का यूज भी हो गया, 2 4 1 5, और अष्टक भी इसका नाइट्रोजन का पूरा हो गया। देखो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो देखो अष्टक इसका पूरा हो गया नाइट्रोजन का, 2 4 और इस ढंग से करके ये अष्टक पूरा हो गया N का, और सारे O का भी पूरा हो गया। तो इसको जैसे कि अगर एरो से दिखाना चाहेंगे तो कैसा बना, देखो O में क्या बन गया, ये डेटिव बॉन्ड था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो N हो गया यहाँ पर डबल बॉन्ड O बना, इसके लिए इसको सिंबल दें O, और यहाँ सिंगल बॉन्ड H। और नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आप दिखा सकते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। इसमें डबल बॉन्ड एक ही तरफ से बना गया, इसमें सिंगल बॉन्ड 2 तरफ से बना, डबल बॉन्ड हो गया। और इसमें कितने हैं, इसके पास तीनों जो है लोन पेयर बचे हुए हैं, लोन पेयर या अननॉन बॉन्डेड पेयर कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 पेयर हैं ऐसा। तो इस तरह का जो संरचना हो गया ये डेटिव बॉन्ड। और मैंने कहा कि एनसीईआरटी बुक में इसको लाइन जो है सिंपल लाइन ही देगा। तो ये किसकी संरचना हुई, नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल। तो इस तरह की और भी जगह कंपाउंड में जैसे तुम्हारा है जिसमें कि इस तरह की संरचना की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ओजोन का स्ट्रक्चर बनाओगे O3, तो उसमें भी ऐसी जरूरत पड़ जाएगी। O3 का बना के देखो, जैसे कि O है, एक बीच में रहेगा ओजोन, जैसे O एक बीच में है, इधर O रहेगा, एक इधर O रहेगा। तो जैसे इसमें क्या होगा, इधर अगर डबल बॉन्ड आप बना देते हैं तो ये दोनों का, इसका तो 8 पूरा हो गया, लेकिन अब इसका तो डबल बॉन्ड बन चुका, तो इसके पास तो 6 पहले से है, तो इसका तो अष्टक पहले से पूरा हो गया। तो अगर ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो फिर क्या 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या करेगा, ये जो है तुमको, ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, ये तुमको एक अलग तरह का बना लिया। यहाँ पर देखो ये 8 पूरा कर लिया, ये इसमें सिर्फ किसका है, इसमें सिर्फ इस ऑक्सीजन एटम का है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ गया, 2 इधर गया, तो इसके पास 2 ही बचा, एक ही लोन पेयर बचा। तो इस तरह से क्या बनाया इसने, तो यहाँ जो O है तुम्हारा, इस O के साथ यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ, इसका कोई भाग नहीं लिया, और यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड बना और इसके पास मात्र 1 बचा, और यहाँ पर क्या बना, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर 2 लोन पेयर बचा। इस तरह से क्या बन गया, ये ओजोन, इसको कहते हैं हम लोग ओजोन, O3। तो ओजोन में भी इस तरह की संरचना की जरूरत पड़ी। तो इस प्रकार के क्या हो गए तुम्हारे और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे कि तुमको कुछ आयन की बात करते हैं, जैसे नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ आयन का देख लेते हैं आप। नाइट्रेट आयन, तो इसमें तुम बना सकते हो जैसे इसका, आप जैसे कि कुछ आयन है, नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, NO3 माइनस। तो माइनस जब आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो NO3 माइनस है,
अब है तुमको नाइट्रेट आयन, तो NO3 माइनस, NO3 माइनस, इसको क्या कहते हैं नाइट्रेट आयन। तो माइनस का मतलब होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, इसके पास एक्स्ट्रा आ गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हें कि नाइट्रोजन, इसका ऑक्सीजन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी। तो ये जो तुम्हारा है N, इसमें O दे दो 3 साइड से, तो एक ऑक्सीजन एटम के पास मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया जाए, तो एक जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तुमको एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, और इसमें जो है तुमको 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, तो इसके पास एक माइनस चार्ज है, दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन इसका कर दिया गया। देखो 6 इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, और इसमें क्या कर दिया गया, एक, जैसे देखो 6 में से यहाँ 6 इसके पास है ही, एक साझेदारी किया, जिसका मतलब एक एक्स्ट्रा दिया गया है NO माइनस, और बाकी अब एक ही माइनस था, तो यहाँ पर क्या होगा, O के पास नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा हमको, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बना दीजिए, डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो इसका क्या हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के साथ क्या दिक्कत है, नाइट्रोजन के पास होगा कि नाइट्रोजन का तो 8 ही पुरना चाहिए, तो इसका का कितना पुर चुका है, नाइट्रोजन 5 था, एक साझेदारी इधर हुआ, 2 साझेदारी इधर हुआ, एक इधर हुआ, 3 तो इसका पुर गया, तो 8 तो इसके पास पुर चुका है, 5 पहले से बैलेंस रहता है, 2 एक्स्ट्रा इधर आ चुका है, तो इधर की तरफ क्या बनाएगा, ये जैसे कभी बना रहे थे, इसमें DT बॉन्ड बना देगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या होगा तुम्हारा नाइट्रेट आयन हो गई, जैसे HNO3 का बना रहे थे, उसी में जस्ट अंतर देख सकते हो कि यहाँ पर O और H का जो बॉन्ड था उसको हटा करके क्या कर दिया गया, ये हटा दिया, तो ये कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, तो ये तुम्हारा बन गया नाइट्रेट आयन। तो इसका अगर संरचना देखना चाहोगे तो N, यहाँ पर तुमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो इसको इस तरह का सिंबल दे दो, और यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर इस ढंग का सिंबल दे दो, यहाँ पर क्या बनाया तुमने, सिंगल बॉन्ड बनाया, और ये था O माइनस है तुम्हारा, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये O माइनस है, तो इस तरह से क्या हो गया तुमको नाइट्रेट आयन, ये तुम्हारा है नाइट्रेट आयन। तो इस आयन का, आयन में जब ऋणायन है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है, जैसे CO3 2 माइनस है, तो उसमें 2 बढ़ जाएंगे, तो दो ऑक्सीजन पर माइनस दे दोगे तो 2 का 7 हो जाएगा, एक के साथ तुम अपना डबल बॉन्ड बना दोगे तो हो जाएगा, तुम्हारा अष्टक भी पूरा हो जाएगा, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि धनायन का कहें, धनायन में क्या जाता है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, जैसे कि अमोनियम आयन है NH4+, NH4+ है, तो N के पास एक इलेक्ट्रॉन कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा तुमको, N हो गया तुम्हें, H तुम्हारा इधर है, H इधर है, H इधर, और एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो ही गया, तो जाहिर है कि सबसे क्या बना दीजिए, सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, आपका हो गया, ये तुम्हारा 8 ही इसका इलेक्ट्रॉन हो गया तुम्हारा, तो ये क्या हो गया NH4+ हो गया, ये हो गया NH4+ हो गया, अमोनियम आयन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अमोनियम आयन। तो धनात्मक में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, घट गया, अमोनियम आयन हो गया ये। तो N में एक इलेक्ट्रॉन जैसे था, इनके पास 5 था, तो देखो 4 ही इलेक्ट्रॉन इसमें शो हो रहा है, 8 तो इसको घेर दोगे तो 8वां इलेक्ट्रॉन पुर जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा तुम्हें, अमोनियम आयन में, धनायन में क्या जाएगा, घट जाएगा, और ऋणायन में बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का तुमको अष्टक नियम के आधार पर और भी तुमको जो एनसीईआरटी बुक में जो भी दिए हुए हैं एग्जाम्पल में जो भी वहाँ पर बनाए हुए हैं उसको भी देख सकते हो, जैसा मैंने समझा दिया, समझ में आ गया, और कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्वेश्चंस का जो कि एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। और अब तुमको देखते हैं कि कहाँ पर अष्टक नियम का अपवाद, कहाँ का अष्टक नियम की सीमाएं, अष्टक नियम की सीमाएं। अष्टक नियम कहाँ कहाँ पालन नहीं होता है, अष्टक नियम की सीमाएं। नंबर पहला, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट्यूड। पहला, कुछ यौगिक बिना, कुछ यौगिक के परमाणु में 8 से कम इलेक्ट्रॉन, 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे है तुमको LiCl, तो Li का जैसे है तुमको, Li का कितना होता है, 2 1 3 होता है ना, तो 2 1 इसका 7 होता है, 2 8 7, तो दोनों एक एक का साझेदारी करेगा, तो LiCl का निर्माण करेगा।
तो Li का क्या होगा तुम्हारा, Li का यहाँ पर हो गया 2 ही पूर्ति हुआ, और इसमें जो है Cl का 8 पूरा हुआ, LiCl है। जैसे BeCl2 है तुम्हारा, BeCl2, इसमें भी अगर करेंगे तो BeCl2 है, जैसे BeCl2, तो Be के बेरिलियम का 4 होता है, 2,2 तो 2 है यहाँ पर, तो इसका देखो इसका अष्टक पूरा नहीं होगा तुम्हारा, इसका 2 है, और इसमें भी क्या होगा तुम्हारा, यहाँ भी 2 दोगे, तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन पूर्ति हुआ, बेरिलियम का 4 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पर बेरिलियम का कितना हुआ, 4 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसकी भी अष्टक पूर्ति नहीं। BeCl2 हो गया तुम्हें, LiCl हो गया। एक जैसे BF3 कहते हैं, B यहाँ पर F है, यहाँ पर F है, यहाँ पर भी F दे दो, यहाँ पर F दे दो, तो BF3, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 दे दो इसमें, तो ये पूर्ति हो गया इसका 4, 2, 6, इसमें 2 हो गया, 2, 6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, ये भी अष्टक से क्या होगा, कम हो गया। BF3 में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी अष्टक का पालन क्या नहीं किया, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी तुमको क्या होगा, ये सब जो है तुमको अष्टक से कम रहने के बावजूद भी इसका अस्तित्व होता है। दूसरा है तुमको जिस परमाणु में D कक्षक खाली होते हैं, D कक्षक खाली होते हैं, वह अपनी अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो जब जिसके पास क्या हो कि अंतिम कक्षा में जिसके पास D ऑर्बिटल खाली हो, जैसे कि उदाहरण के लिए तुमको कौन सी, उदाहरण के लिए जैसे हो गया तुम्हारा सल्फर, इसमें 3D खाली है, फास्फोरस, क्लोरीन इत्यादि। तो जैसे देख सकते हैं, जैसे कि इसके लिए कंपाउंड है, जैसे तुम्हारा H2SO4 जैसे बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो S है, सल्फ्यूरिक अम्ल में O, जैसे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बोले से एसिड बनता है, OH, यहाँ पर O दे दो, यहाँ भी O दे दो, तो अब देखो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर H जो है तुम्हारा, यहाँ पर इस ढंग से सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर इसका जो है तुमको डबल बॉन्ड इसके पास इसका एक ही बॉन्ड में पुर गया। उसी टाइप से यहाँ भी S का 1 इलेक्ट्रॉन गया, इसमें भी S का 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये तुम्हारा हो गया पूर्ति इसका सल्फर का, तो ऑक्सीजन का दोनों का तो पुर गया इसका। और यहाँ पर जो है सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन टोटल, 286, सल्फर का क्या होता है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 16, 2, 8, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 1, 2 का खर्च हुआ, तभी भी 4 है, तो 4 में क्या करेगा, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके साथ इसके डबल बॉन्ड बना दिया, इसके साथ डबल बॉन्ड बना दो, इसका क्या हो गया, यहाँ भी इसके साथ क्या कर सकते हो, इसको डबल बॉन्ड बना दो, इसका भी हो जाएगा तुम्हारा। तो देखो, लेकिन सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4, 2, 6, 4, 4, 8, 2 क्या हो गया, 10, 2, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो गिनती कर लो, 4 यहाँ पर है, 2, 6, 4, 10, 2, 12 इतना, तो सल्फर के पास क्या हो गया, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल का यही संरचना होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इसका क्या होगा तुम्हारा संरचना को अगर हम लोग लिखना चाहें, HO, यहाँ पर क्या हो गया SOH, यहाँ पर क्या हो गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, इसमें तुमको 4 हो गया, इसमें भी 4 हो गया, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, सब में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, S के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, तो S के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से भी गिन सकते हो तुम, देखो डबल बॉन्ड में 4 गिनेंगे, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रहा है। तो ये भी अष्टक नियम का क्या कहना है, पालन नहीं किया। इसी तरह के कंपाउंड है, जैसे एक SF6,
SF6, S में भी क्या होगा तुम्हारा, फ्लोरीन के पास 7 होता है, 6 तरफ से बॉन्ड बनेगा, SF 2 3 4 5 और ये 6, SF6 हो गया तुम्हारा, 6 तरफ से बना तो कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें भी, ये भी तुमको ऑक्टेट रूल का पालन नहीं किया। जैसे PCl5 एक कंपाउंड बनता है, तो PCl के 5 एटम देंगे, 1 2 3 4 5, तो ये जो है बॉन्ड बना के जैसे 2 8 5 होता है, फास्फोरस का क्या होता है 285 286 सल्फर का, तो यहाँ पर तो ये हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये भी क्या हो गया 8, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये सब क्या नहीं किया, ऑक्टेट रूल का पालन नहीं किया। तो इस तरह के कंपाउंड होते हैं जो कि ऑक्टेट नियम का भी पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करने वालों में जैसे कि तुमको है कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ जैसे कि तीसरा नंबर टाइप के कंपाउंड हैं, जैसे में कि विषम इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक भी अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए NO है तुम्हारा, देखो NO, N है यहाँ O है, तो NO भी कंपाउंड का एग्जिस्टेंस है, लेकिन N के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2,5 है, इसके पास 6 है, तो दोनों का अष्टक तो किसी भी स्थिति में नहीं पूरा होगा। तो अगर इसमें 8 से अधिक तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल नहीं खाली है, तो ये क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी देगा, तो 2-2 का साझेदारी करा दो, 2-2 का साझेदारी करा दो, तो ये तो इसका ऑक्सीजन का तो 8 पूरा हो गया, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये देखो विषम इलेक्ट्रॉन यही है, और इसका अष्टक भी पूरा, इसका 7 ही इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ है, और ऑक्सीजन का कितना है 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरा हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें भी अष्टक नियम का पालन नहीं किया, पूर्ति नहीं हुआ। इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या कहते हैं इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको कहते हैं। NO2 जैसे बनाओगे, NO2 में भी देखो NO2, तो इसमें एक जो ऑक्सीजन है इसके साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसका क्या होगा तुम्हारा, इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया। एक ऑक्सीजन का जैसे नाइट्रोजन के पास तो 2 ही, नाइट्रोजन के पास 5 था, तो डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो डबल बॉन्ड तो ये बना नहीं सकता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले यहाँ से, तो इसका क्या हो गया, ये पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके पास क्या हो गया, यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया, तो यहाँ भी ऑड इलेक्ट्रॉन के बात आ गई। NO2 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको कैसे बना सकते हैं, N यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, और यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी ऑड इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना हुआ है, तो ये तुम्हारा क्या है, ये सब ऑक्टेट नियम का पालन नहीं, इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस तरह कंपाउंड क्या हो गया तुमको, ये इसको कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हुआ तुम्हारा ऑक्टेट नियम का, बहुत से यौगिक जो हैं ऑक्टेट नियम का पालन करते हैं, लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जो ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा ऑक्टेट नियम के ये भी सीमाएं रही कि ऑक्टेट नियम उसके जो है ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं बताता, किस यौगिक की ऊर्जा ज़्यादा होगी, किसकी ऊर्जा कम होगी, इन सबों के बारे में इसमें पता नहीं चलता है। तो इसके बारे में हम लोग जो है इसके लिए बंधन का फिर अलग सिद्धांत की जरूरत पड़ेगी, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, उसके बाद फॉर्मल चार्ज है, इन सबों के बारे में चर्चा, वैद्युत संयोग बंधन, हम लोग इसके बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो इसी साथ से इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।